हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए एक मजेदार टॉपिक जिससे आप अपने रिजल्ट को बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी बहुत सारे विद्यार्थियों का ये देखा जाता है कि अंतिम समय में अंतिम 10 से 15 दिन में मैं क्या पढ़ूं और क्या नहीं पढ़ूं ये डिसाइड नहीं कर पाते। तो ऐसे में मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि यदि आप तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बशर्ते क्या है कि आपको तैयारी का टिप्स जानना चाहिए कि हमें कौन सी चीजें किस समय पढ़नी चाहिए। तो मैं बताता हूं कि आज अभी आपके पास कुल मिला के 15 दिन का समय बच रहा है और इस 15 दिन में जैक के जितने भी विद्यार्थी हैं, जैकपॉट के जितने भी विद्यार्थी हैं, मैट्रिक के जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर मेरे बताए हुए अनुसार आप तैयारी करते हैं तो मुझे यकीनन विश्वास है कि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ऐसे में आप सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले जैक का वेबसाइट में जाना है और गूगल पे सर्च करके आपको फर्स्ट अपने मोबाइल पे सर्च करना है कि जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर। और जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर जो निकला है 2023 का, वो 2023 का जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर जितना भी है, एक विषय का अगर 4 सेट हो तो चारों सेट, अगर एक विषय का 5 सेट हो तो पांचों सेट। तो कहने का मतलब है 5 सेट हिंदी, 5 सेट इंग्लिश, 5 सेट एसएसटी, 5 सेट मैथ और 5 सेट साइंस का अगर जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर गूगल पे अवेलेबल है तो उसको आप फटाफट अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए। और सबसे पहले आप प्रीवियस तैयारी जिस तरह से विद्यार्थियां करते थे उसी हिसाब से आपको जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर इस बार का जो 2023 का क्वेश्चन पेपर है वो आपको प्राप्त करना है मोबाइल के जरिए। और सबसे पहले आपको जैक के वेबसाइट से इसको डाउनलोड करके और पांचों का पांचों सेट जो नए तरीका का सेट सरकार निकाला है, किस हिसाब से क्वेश्चन इसमें कंडक्ट किया है, सबसे पहले आपको वो तैयारी करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मैं बता दिया कि सबसे पहले आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर पर ध्यान देना है। उसके बाद अगर मॉडल क्वेश्चन पेपर आपने बना लिया तो आपको न्यू अपडेटेड बुक, अभी आप मार्केट में देखेंगे कि सिर्फ न्यू अपडेटेड बुक जो भी आया है, जैसे बहुत सारे ऐसे बुक आपको मिल जाएंगे जो न्यू वर्जन होगा, न्यू अपडेटेड बुक होगा, जो आपका ये मॉडल क्वेश्चन पेपर का मैचिंग बुक होगा। जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करेंगे उससे ये बुक मैच करेगा और ये बुक आपको बाजार में अवेलेबल हो चुका है। वो बुक आप जल्द से जल्द रिसीव करें और रिसीव करके वही बुक में ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसके साथ बताना चाहता हूं कि जो थर्ड लेवल की जो आपकी तैयारी होनी चाहिए, वो थर्ड लेवल की तैयारी ये होनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस मतलब आपके 1 साल पहले, उसके 2 साल पहले किस लेवल का क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड से पूछा गया था, वो पुराने क्वेश्चन का भी आपको क्वेश्चन बैंक से उठा करके देखना है और क्वेश्चन बैंक भी पढ़नी है। क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आप देखते हैं तो निश्चित तौर पे आपका अभी करंट का जो एग्जाम है उसमें आपको फायदे मिलेंगे। इसके साथ साथ विद्यार्थी बता दूं मैं कि ये जो चौथा स्टेप है, चौथा स्टेप होता है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट का मतलब होता है कि आप कितना जानते हैं और कितना आपको ज्ञान है, कितना किस विषय में नॉलेज है। उस विषय के लिए आपको अपने मोहल्ले के साथी, क्लासमेट के साथ आपको कभी बैठ के अपना टेस्ट करना है कि मैं कितना जानता हूं और उसे अपने हिसाब से उस विद्यार्थी को कुछ ना कुछ टॉपिक पे बताना है। ये नहीं सोचना है कि मैं इसे क्यों बता रहा हूं। आप जानते हैं या नहीं जानते, कुछ भी अपना स्किल का टेस्ट कीजिए, खुद का स्किल का टेस्ट कीजिए कि मैं उसे क्या बता सकता हूं और अपने ही क्लास के क्लासमेट को ही बताइए। तो इससे आपका क्या होगा, आपका जो टेस्ट होगा, आपका जो स्किल होगा, वो स्किल आपका बढ़ेगा। और जब आपका स्किल बढ़ेगा तो आप निश्चित तौर पे अच्छे तरीके से अपने आप के पढ़ाई को बिल्ड कर सकते हैं। इसके साथ मैं बता देता हूं कि अगर आपके क्लासमेट आपके मोहल्ले में नहीं है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका स्किल टेस्ट अपने से भी शुरू हो सकता है। यदि कोई आपकी बातों को समझने को तैयार नहीं है, यदि आपकी बातों को, आपकी पढ़ाई को लोग समझना नहीं चाहते हैं तो आप
खुद का स्किल खुद टेस्ट कीजिए। अपने घर में छोटे भाई है या तो छोटी बहन है, उसको ये बताने की कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन, ये कहानी इस टाइप का है, इसे जानना चाहिए, तुम्हें भी जानना चाहिए, और अपने घर में ही वो इम्प्लीमेंट कीजिए। निश्चित तौर पे जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपका स्किल बाहर आएगा। और ये कोई बनी बनावट चीज मैं नहीं बता रहा दोस्तों, मैं खुद पर इम्प्लीमेंट किया हूं और मैं आपको बता दे रहा हूं कि सिर्फ अपनी स्किल पावर को आप बढ़ा लीजिए, देखिए कि आपका स्कोर कितना अच्छा बनता है मैट्रिक में। इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक टारगेट सेट कीजिए। टारगेट सेट कीजिए यानी कि सेट योर गोल। सेट योर गोल का मतलब क्या होता है कि आप अपना गोल को फिक्स कीजिए कि हमें अपनी मार्कशीट में कितना नंबर कौन विषय से चाहिए। एक अपना गोल सेट कीजिए कि हमको इतना मार्क्स चाहिए हर हाल में। अगर आपको 90% रिजल्ट चाहिए मैट्रिक में तो 90% के हिसाब से आपको काम करना होगा। तो गोल कैसे सेटअप होता है, तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि गोल सेट उसी हिसाब से करना चाहिए जैसे बहुत सारे लोग सिर्फ सोच लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये जान लीजिए कि सोचने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। सोचने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। और आप करेंगे कैसे, तो गोल सेट कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप एसएसटी चाहते हैं कि एसएसटी में मॉडल सेट मेरा 5 निकल गया है। ये मॉडल सेट 5 अगर है तो एक दिन में एक मॉडल सेट हमें क्लियर करना है। तो आज की डेट, अगर सपोज दैट आज की डेट आपके पास सपोज दैट कि आज 1 मार्च है, 1 मार्च है, तो 1 मार्च से लेकर के 5 मार्च तक हमें एसएसटी के 5 सेट फाइनल पढ़ लेना है हर हाल में, और इसका हमें स्किल टेस्ट भी करवा लेना है। अगर 1 से 5 के बीच में आपने एसएसटी पढ़ लिए और एसएसटी में आपने पूरा क्लियर हो गया कि 5 दिन एसएसटी को समय देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे, और 5 दिन में हम अपने आप को इतना बना लेंगे कि हम अपने स्किल टेस्ट करवा लेंगे। अपने अड़ोस पड़ोस में जो कोई भी होगा, अपना भाई जो होगा, अपनी बहन जो होगी, उसको मैं बताऊंगा कि इसमें ये होता है, एसएसटी में ये होता है, ये सारी चीजें हम उनको बताने का काम। तो 5 दिन से ज्यादा किसी भी विषय को ना दे। अगर 5 दिन से ज्यादा अगर आपने किसी विषय को दिया तो अभी आपका 15 से 20 दिन जो समय बच रहा है उससे आपका तैयारी नहीं हो पाएगी। तो ये ऐसे होता है गोल सेट। गोल सेट मतलब टाइम प्लस हार्ड वर्क मिल करके गोल सेट होता है। उसके बाद देखिएगा कि रिजल्ट आपका इसी से बने। तो ये हमारे हिसाब से आपका गोल सेट होना बहुत जरूरी है, और गोल के हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आप बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट ला सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। इसके साथ साथ अगला जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखा हूं कि नो कॉल नो मैसेज। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी को देखा जाता है कि कम उम्र में, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी को देखा जाता है जो कम उम्र में मोबाइल की उसको बहुत ज्यादा लत लग जाती है। तो मोबाइल हमारे टेक्नोलॉजी के जमाना है, मोबाइल हमारे अच्छाई के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसे अच्छे तरीके के लिए यूज करें तब। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो मोबाइल का दुरुपयोग करके इतने बिगड़ जाते हैं कि किसी न किसी रूप से एक ना एक किसी से कॉल करते हैं, किसी से मैसेज करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं ऐसे विद्यार्थी को कि अगर आप एग्जाम के टाइम में कॉल और मैसेज ना करें और कॉल और मैसेज से बच जाएं, तो उसी में आपकी रिजल्ट का खैरियत है, वरना आप रिजल्ट के बारे में सिर्फ सोच लीजिए, बनने वाला रिजल्ट नहीं है। तो कहने का मतलब ये होता है कि आपको मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि कॉल और मैसेज से आपको बचना चाहिए। अब बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि कॉल और मैसेज किसे नहीं करना चाहिए, तो उसे नहीं करना चाहिए जो बाबू सोना पुदीना के चक्कर में रहते हैं। नो गर्ल्स, नो कॉल, नो बॉयज। अगर आपका कोई गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड को फोन नहीं कीजिए, उसको सीधा बोलिए कि जब तक मेरा रिजल्ट नहीं बनता है तब तक हम आपको फोन नहीं कर सकते हैं, और तब तक तुम मुझे फोन मत करना।
और अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है तो उनको भी बोलिए, क्योंकि इंप्लीमेंट होना है तो दोनों के लिए होना है। अगर आपका बॉयफ्रेंड है तो उसको बोलिए कि हमारे पास तुम तब तक कॉल नहीं करना जब तक मेरा रिजल्ट ना बन जाए, और मुझे सबसे पहले अपना रिजल्ट का तैयारी करना है, हम अभी कॉल नहीं कर सकते हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। जिस दिन मेरा रिजल्ट का पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा, जिस दिन फाइनल एग्जाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम एक बार आपसे कॉल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि कॉल पे ना रहे, मैसेज पे ना रहे, इन सभी चीजों को इंप्लीमेंट करें और यही चीज आप पढ़िए। सिर्फ मैं दावे के साथ कहता हूं कि 80 से 90% रिजल्ट आपका नहीं आ जाएगा, तो फिर हमारी ये कहने का तात्पर्य गलत हो सकता है। लेकिन मैं इतना जरूर विश्वास दिला सकता हूं कि 80 से 90% का रिजल्ट आपके इस लेवल की तैयारी करने से आपका आना ही आना है। तो होप सो आप सभी को मेरा ये समझ में आया होगा कि मैंने क्या समझाना चाहा आपको। तो मैं चाहता हूँ इसी तरह मजेदार वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पर जाएं और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। आप सभी का प्यार और दुलार पाने के लिए ही मैं ऐसे वीडियो मजेदार वीडियो मैं डालता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।